ईरान पर अमरीका और इसराइल के मुश्तरका हमले। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमनाई अमरीकी इसराइली हमले में शहीद हो गए। ईरान के सरकारी मीडिया ने भी तस्दीक कर दी। ईरानी सदारती महल और सुप्रीम लीडर अली खमनाई के कंपाउंड के करीब 7 मिसाइल गिरे। अली खमनाई की बेटी दामाद नवासी भी हमले में शहीद हुए। खमनाई की शहादत पर ईरान में 40 रोज़ा सूख का ऐलान, 7 दिन तक तातील का ऐलान कर दिया। ईरानी सदर मसूद पेशेकियान अमरीकी हमले में महफूज रहे। ईरानी न्यूज़ एजेंसी ने तस्दीक कर दी। ईरानी सदर पेशेकियान ने बयान में कहा कि अमरीका और सहूनी कुव्वतों को कीमत चुकाना होगी। ईरानी सदर कौमी इत्तेहाद और अवामी हिमायत से भरपूर रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। अमरीकी सदर और नेतन्याहू ने सुर्ख लकीर को अबूर किया है। ट्रंप और नेतन्याहू को कीमत चुकाना पड़ेगी। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने दुश्मन को खबरदार कर दिया। कहा कि मुस्तकबिल में भी खामनाई के रास्ते पर चलेंगे। ट्रंप का ईरान के सिक्योरिटी एहलकारों को बगावत का मशवरा। ट्रुथ सोशल पर लिखा कि अहदाफ हासिल होने तक ईरान में बमबारी जारी रहेगी। सिक्योरिटी एहलकार हुकूमत के खिलाफ खड़े हुए तो जान बख्शी हो सकती है, बाद में सिर्फ मौत मिलेगी। टेलीफोन इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि मालूम है खमनाई के बाद ईरान में कौन अहकाम दे रहा है, जानते हैं कि ईरान का नया सुप्रीम लीडर कौन होगा। ईरान को मजीद हमलों से बाज रहने के लिए वार्निंग, सख्त जवाबी कार्रवाई का इंडिया। ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहिदी पासदारान इनकलाब के नए कमांडर मुकर्रर। ईरानी हुकाम ने तस्दीक कर दी। ईरानी फौज का सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमनाई की शहादत का बदला लेने का ऐलान। बयान में कहा गया कि आयतुल्लाह खमनाई के कातिलों से सख्त और फैसला कुन इंतकाम लेंगे। मुल्क में जारी हद करने वालों को सख्त सजाएं देंगे। आयतुल्लाह खमनाई 1989 से ईरान के सुप्रीम लीडर थे। इसराइल और अमेरिका के ईरान पर समंदरी और फिजाई हमले। 201 ईरानी शहरी शहीद, 747 अफराद जख्मी। हमलों में ईरानी वज़ीर दिफा अमीर नासिरज़ादा भी शहीद हुए। तेहरान, अस्फहान, शिराज, कुम और दीगर शहरों में धमाकों की गूंज। ईरानी मीडिया ने ईरान के आर्मी चीफ अब्दुल रहीम मौसूई की शहादत की तस्दीक की। बरतानवी और अमरीकी मीडिया ने दावा किया कि अमरीकी हमले में ईरानी पासदारान इनकलाब के कई अहम कमांडर, सियासी हुकाम जाम बहक हुए। ईरान में फ़िज़ाई हुदूद और इंटरनेट सर्विस बंद है। फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि ईरान पर हमला करने वालों को भरपूर जवाब देंगे। गजा में हज़ारों मासूम बच्चों के कातिल इसराइल ने आलमी क़वानीन हवा में उड़ा दिए। ईरान में जंग की इब्तिदा मासूम बच्चियों को निशाना बनाकर की गई। मनाब में लड़कियों के स्कूल पर 3 बार मिसाइल हमला, 165 बच्चियां शहीद हो गईं। वालिदैन स्कूल के मलबे में लाशें तलाश करते रहे। स्कूल बैग्स में किताबें बच्चियों की खून से लाल हो गईं। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान का पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर, अवाम से सब्र की अपील। रूस और चीन के साथ मिलकर पाकिस्तान ने ईरानी मौक़िफ़ की तायीद कर दी। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से हमले की खुलकर मसम्मत। मजहबी जमातों और अवाम से जज्बात काबू में रखने की अपील। किसी भी किस्म के पुरतशद्दुद एहतजाज से गुरेज की हिदायत। अमन व अमान ख़राब करना दुश्मन के एजेंडे को तक़वियत देने के मुतरादिफ करार। बगदाद में मुश्तइल मुजाहिरीन का अमरीकी सफारत खाने पर धावा। अरब मीडिया के मुताबिक मुजाहिरीन ने अमरीकी सफारत खाने पर पथराव किया। अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारे लगाए गए। मुजाहिरीन ने मशीनरी के जरिए सफारत खाना गिराने की कोशिश की। बगदाद में सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुजाहिरीन पर शेलिंग की। अमरीकी सफारत खाने पर हमले के बाद हालात कशीदा हो गए। को मिली है, ये इंतहाई तकलीफ की बात है, इंतहाई दुख की बात है। कौम के तमाम अफराद से, वो जिस उम्र के हों, हत्ता ख़वातीन से, बच्चों से, बूढ़ों से, बुजुर्गों से अपील करूँगा कि इंतहाई पुरअमन अंदाज से हम मजलिस अज़ा को मुनक़िद करेंगे और वो हमारी इबादत है। ईरान के सुप्रीम कमांडर की शहादत पर उम्मत मुस्लिमा सोगवार। अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी का वीडियो पैगाम। पाकिस्तानी अवाम से सब्र तहम्मुल की दरख्वास्त की, पुरअमन रहने की अपील की गई। मुल्क में बदअमनी से दुश्मन को फ़ायदा पहुँच सकता है। यकजहती और हमें हुसैन के अंदाजे में अकीदत का इज़हार किया जाए।
वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज़। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक हर किस्म के इज्तिमा गैर कानूनी तस्वुर किए जाएंगे। शहरियों से गुजारिश की गई है कि वो किसी भी इज्तिमा या इकट्ठा होने से गुरेज करें। एहतजाज, मुजाहिरे या इज्तिमा की सूरत में सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। ईरान के खलीजी रियासतों में अमरीकी अड्डों पर हमलों की छठी लहर। कतर, मुत्तहदा अरब अमारात, बहरीन, उर्दन, कुवैत और सऊदी अरब में अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया गया। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी निशाना बना, 4 अफराद जख्मी हो गए। टर्मिनल 3 में धुआं भर गया। ईरान का अबू सैदी में अमरीकी बेस पर हमला। बहरीन में ईरानी मिसाइल अमरीकी नेवल बेस को निशाना बनाया। अमरीकी अड्डे के करीब इमारत पर भी ईरानी ड्रोन गिरा। दोहा में अमरीकी अल-अदैद बेस पर भी धमाकों से गूंज उठी। कई मिसाइलों को फिजा में मार गिराने का दावा किया गया। ईरान ने उर्दन बेस पर आग बरसाई। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में भी धमाके सुने गए। कुवैत में अमरीकी फिजाई अड्डे पर ईरान ने ड्रोन और मिसाइल हमले किए। हमलों में 12 अफराद जख्मी। ईरान और इसराइल के दरमियान हमलों का तबादला। तेहरान, तल अबीब और ओमानी बंदरगाह मुतासिर। सैयद खुंदा, विनाक स्क्वायर और मोतिहारी स्ट्रीट पर भी धमाके। तेहरान में ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें। तल अबीब में ईरानी हमलों से 40 इमारतें मुतासिर। ओमानी बंदरगाह पर ईरानी ड्रोन अटैक, 1 शख्स जख्मी। दुबई के जबल अली बंदरगाह के करीब भी आग भड़क उठी। पाक अफगान सरहदी और खत्ते की सूरत हाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा रूस मनसूख हो गया। वज़ीर आज़म ने 2 मार्च से रूस का सरकारी दौरा करना था। चीन और रूस की अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में ईरान पर हमलों की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। रूसी मंदूब ने कहा कि अमरीका और इसराइल ने गैर जिम्मेदाराना कदम उठाया। सलामती काउंसिल पर तनकीद करते हुए बोले कि हमने अमन आम्मा के नुक्ते पर इजलास बुलाने का मुतालबा किया था, लेकिन इजलास ईरान के खिलाफ बुला लिया गया। रूसी मंदूब ने ईरान में स्कूल पर हमले को अफसोसनाक करार दिया। कहा कि ईरान में 200 से ज़ायद शहरी मारे जा चुके हैं। चीनी मंदूब ने कहा कि अमरीकी हमला खित्ते को जंग के दहाने पर ले गया है। अमरीका और ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर आ जाएं। फ्रांस ने भी ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों को तशवीशनाक करार दिया। सलामती काउंसिल के इजलास में फ्रांसीसी सफ़ीर ने कहा कि खित्ते को अमन दरकार है, आलमी क़वानीन की पासदारी की जाए। अरब लीग ने ईरान पर हमले अफसोसनाक और ईरान के हमले भी अफसोसनाक करार दे दिए। सलामती कौंसिल के इजलास में मंदूब ने फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा दोहराया। कहा कि फ़लस्तीन में इसराइली बमबारी से हज़ारों मासूम अफराद शहीद हो चुके। अब सिर्फ 2 रियासती हल से ही मुमकिन है। बहरीनी मंदूब ने ईरान के जवाबी हमलों की मज़म्मत की। इजलास में कहा कि बहरीन की खुद मुख्तारी पर हमला किया गया। शहरी आबादी में मिसाइल गिरे। ईरानी हमले आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी हैं। इसराइल की सलामती काउंसिल में भी डिठाई। दर्जनों तालिबात की शहादत के बावजूद सिविलियंस को निशाना बनाने का दावा कर दिया। मंदूब ने कहा कि इसराइल और अमरीका का हमला ईरानी क़यादत के खिलाफ था। ईरान की मौजूदा क़यादत जौहरी हथियार बना रही थी। हमने जौहरी तंसीबात और ईरानी क़यादत को निशाना बनाया। अमरीकी सफ़ीर ने कहा कि ईरान बरसों से अमरीका मुर्दाबाद के नारे लगाता है, इल्ज़ामात मुस्तरद करते हैं। दावा किया कि अमरीकी हमलों से दुनिया भर में ईरानी शहरी खुश हैं और सड़कों पर जश्न मना रहे हैं। ईरान पर हमलों पर तशवीश है। तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान की अमरीकी और इसराइली हमलों की मज़म्मत। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को मौरूद इल्ज़ाम ठहराया। कहा कि हमलों ने ईरान की खुद मुख्तारी सालमियत को पामाल किया है। रूस ने रद्द अमल में कहा कि अमरीका ने ईरान पर हमला करके अपना असल रंग दिखा दिया। अमरीका ने मुज़ाकरात को सिर्फ पर्दा डालने के लिए इस्तेमाल किया था। अमरीका ने हकीकत में कभी संजीदगी ज़ाहिर नहीं की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।